डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लेते हैं। एग्ोराफोबिया, एग्ोराफोबिया में हम बात करते हैं कि फ़ियर है और सोशल सिचुएशंस की अवॉइडेंस है, लाइक गोइंग टू मूवी, एस्केप माइट बी डिफ़िकल्ट, कि ऐसी सोशल सिचुएशन से वो अवॉइड करता है जहाँ पे उसको लगता है कि एस्केप करना मुश्किल हो जाएगा, लाइक गोइंग टू मूवी, लाइक गोइंग टू अ पैक्ड मतलब क्लोज्ड प्लेस। ठीक, यहाँ पे उसको लगेगा मैं गुम जाऊँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आएगी, फिर हेल्प माई नॉट बी अवेलेबल, कि मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी उस जगह से, इन द इवेंट और इन कैपेसिटेशन, और पैनिक लाइक सिम्टम्स मुझ में आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो सी है, मोस्ट फेयरफुल ऑफ स्क्रूटनी बाय अदर्स, इसमें क्या है कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे नेगेटिवली इवैल्यूएट करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। उसके बाद मोर ओवर इंडिविजुअल्स विद सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर आर लाइकली टू बी काल्म व्हेन लेफ्ट इंटायरली अलोन। अब सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर वाले जो से लोग होते हैं वो अकेले हों तो काफ़ी काम फील करते हैं, काफ़ी पुरसकून महसूस करते हैं, जबकि अगोराफोबिया को तो टेंशन बढ़ जाएगी, मुझे कोई मदद करने के लिए मेरे आसपास कोई नहीं है, क्यों नहीं है, मेरे आसपास कोई होना चाहिए जो मेरी मदद करे, अगर मैं यहाँ से स्केप ना कर सका, मुझे कुछ हो गया, फिर मैं पैनिक हो जाऊँगा, मुझे स्वेटिंग हो रही है, मैं ये हो रहा हूँ, मुझे वो हो रहा हूँ, मुझे तो इस चीज़ का डर है, मैं अकेले बंद जगह में नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये क्या है, अगोराफोबिया। अब एक है क्लास्ट्रोफोबिया, एक है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया जो सी है वो एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, और इसमें 5 सिम्पटम्स आते हैं, और अगोराफोबिया की वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आप वो जाके देख लो, उसमें पूरा अच्छे से अगोराफोबिया का सारा अगोराफोबिया का ना डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मैंने समझाया हुआ है। अक्सर लोग अगोराफोबिया और क्लास्ट्रोफोबिया को आपस में मर्ज कर देते हैं या मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो इस मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहिए और आप करें। उसके बाद हम नॉर्मेटिव शाइनेस देखते हैं। शाइनेस जो सी है वो है सोशल रेटिसेंस। अब यहाँ पे ये कॉमन पर्सनैलिटी ट्रेड है, स्पेशली इन आर कल्चर। उसमें है नॉट बाय और सेल्फ पैथोलॉजिकल, ये पैथोलॉजिकल नहीं है। इन सम सोसाइटीज़ शाइनेस इज़ इवेलुएटेड पॉजिटिवली, लाइक मैंने कहा कि ये पॉजिटिवली पाई जाती है। हाउएवर व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट ऑन सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग, डायग्नोसिस ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर शुड बी कंसीडर्ड। लेकिन अगर वो शाइनेस, ये एक शाइनेस जो सी है, जो कि आप अगर ये शाइनेस पॉजिटिवली इवेलुएट की जाती है कुछ कल्चर्स में, लेकिन अगर ये शाइनेस जो सी उसकी इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग एरियाज को डिस्टर्ब कर रही है, उसके सोशल को डिस्टर्ब करिए, ऑक्यूपेशनल को डिस्टर्ब करिए, उसकी लर्निंग, एजुकेशनल, एकेडमिक, इन सब चीज़ों पे अफेक्ट करिए, तो फिर हम यहाँ पे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस जो है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। और इसका फुल क्राइटेरिया जो है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का अगर मेट कर रहा है तो हम इस डिसऑर्डर को डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर लाइक मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया था, आई थिंक सो पार्ट 1 में, कि इसमें हम लोगों ने इसको सोशल फोबिया को डिफरेंशिएट करना है। अब अगर हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर देखें, इसमें वो होता है स्कूल नहीं जाऊँगा, ठीक है, स्कूल नहीं जाना, इसलिए नहीं जाना क्योंकि वो अपनी अटैचमेंट फिगर से दूर हो रहा है, वो अपनी अटैचमेंट फिगर के साथ कहीं भी चला जाएगा, स्कूल भी चला जाएगा, कोई दूसरी सेटिंग्स में भी चला जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी अटैचमेंट फिगर उसके साथ है। और हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को कैसे डायग्नोस करेंगे? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को वो अपने घर में अपने अटैचमेंट फिगर के साथ भी है, लाइक अपने पेरेंटल, अपने गार्डियन, केयर टेकर के साथ है, और कोई बाहर से बंदा आ रहा है और वो अपनी ही प्लेस में डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है और उस बंदे के सामने नहीं आ रहा, वो बंदा हमारे घर से क्यों जा रहा है, उसको हमारे घर ही होना चाहिए था, लेकिन फिर मैं उसके सामने भी नहीं जाऊँगा। ये एटीट्यूड क्या है? ये है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। इंडिविजुअल्स विद सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर आर यूजुअली कंफर्टेबल इन सोशल सेटिंग्स। अब वो बंदा जो कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ है, सिर्फ उसको फियर है, फियर ऑफ सेपरेशन विद अटैचमेंट फिगर, ठीक। अगर वो अपनी अटैचमेंट फिगर के साथ सोशल में जाता है वो कंफर्टेबल होगा, लेकिन सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का अगर वो सोशल में जाता है, इवन कि अगर कोई स्ट्रेंजर अनफेमिलियर पर्सन उसके घर भी आता है तो वो अनकंफर्टेबली फील करेगा, ठीक है। उसके बाद है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर जो से इंडिविजुअल सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ पेशेंट होते हैं ना, पैनिक अटैक्स उनको हो सकते हैं, वो कैसे? आउट ऑफ ब्लू, ठीक है। ऑलवेज क्यूर्ड बाय सोशल सिचुएशन एंड डू नॉट अकर आउट ऑफ ब्लू, ठीक। अब पैनिक अटैक्स जो से होते हैं वो होते हैं जब एक्सट्रीम स्टेमिंग नेगेटिव इवैल्यूएशन और डिस्ट्रेस और फियर जो है उसके जहन में अटक चुका है, तो फिर मे भी पैनिक अटैक जो है वो ट्रिगर हो सकता है। एडिशनल इंडिविजुअल विद सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर आर मोर लाइकली टू बी डिस्ट्रेस्ड बाय फियर ऑफ नेगेटिव इवैल्यूएशन स्टेमिंग फ्रॉम अ पैनिक अटैक। अब सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर पैनिक अटैक को हम पैनिक डिसऑर्डर को हम इस तरह करेंगे कि अक्सर इंटेंस फियर जिनसे वो पैनिक लाइक सिम्टम्स जनरेट कर देता है। अब क्या होगा कि यहाँ पे वो इंडिविजुअल इस चीज़ से परेशान हो जाएगा कि अगर पैनिक लाइक सिम्टम्स मेरे अराइज हुए तो लोग मुझे मज़ीद जज करेंगे, लोग मुझे मज़ीद देखेंगे कि देखो इसको क्या हो रहा है, इसको पसीने आ रहे हैं, बेचैन हो रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, और मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकूँगा, तो लोग मुझे मज़ीद नेगेटिवली इवैल्यूएट करेंगे। तो हमने इसको इस तरीके से देखना है। जब हम सोशल के साथ देखेंगे, हमने पैनिक को
पैनिक डिसऑर्डर को डिफरेंशिएट भी करना फिर इस तरह। उसके बाद है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर एक ब्रॉडर टर्म है जो कि तकरीबन हर चीज़ को लेके या हर स्पेसिफिक चीज़ को लेके ओवरली एक्सेसिवली वरीड हो जाता है पर्सन, ठीक है। जबकि हम बात कर रहे थे सोशल एंजाइटी की, तो उसमें ये चीज़ है कि वो बंदा जो है वो उसके सोशल में जाने से लोग मुझे जज करें या मेरी परफॉर्मेंस को जज करें, सोशल परफॉर्मेंस को लेके, नॉन सोशल परफॉर्मेंस को लेके उनको कोई वरी नहीं है, अकेले में वो बहुत पुरसकून है। लेकिन जनरलाइज एंजाइटी में अकेले में हों, लोगों के साथ हों, एक चीज़ अगर उनके ज़हन में अटक गई है तो वो एक्सेसिवली परेशान उस चीज़ को लेकर होंगे। उसके बाद है स्पेसिफिक फोबियाज। स्पेसिफिक फोबियाज है किसी एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फियर हो जाना, और फियर ऑफ एम्बेरसमेंट, ह्यूमिलिएशन, ठीक है, एम्बेरसमेंट अबाउट फेंडिंग, कि अगर ये चीज़ हो गई तो मैं तो बेहोश हो जाऊँगा। जबकि सोशल सिचुएशंस का फोबिया क्या है कि मुझे नेगेटिवली इवेलुएट किया जाएगा। सिलेक्टिव म्यूटिज़म क्या है? सिलेक्टिव म्यूटिज़म है नेगेटिव इवेलुएशन अबाउट स्पीकिंग, कि वो सिर्फ बोल नहीं पा रहे। लेकिन सोशल फोबिया क्या है? वो नॉन वर्बल प्ले में भी नेगेटिवली इवेलुएट करेंगे। अगर वो कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे उसको बोलना ना पड़े, बस लोगों में बैठना पड़े, वो फिर भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, ठीक है। सोशल सिचुएशंस में नॉन वर्बल इंट्रैक्शन या नॉन वर्बल पार्टिसिपेशन पे भी वो लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। लेकिन सिलेक्टिव म्यूटिज़म का क्या है कि वो स्पेसिफिक किसी एक या दो जगह पे बोल नहीं पा रहा। नॉर्मली वो अच्छे से इंटरेक्ट कर लेता है अपने फर्स्ट डिग्री फ्रेंड्स के साथ, अपने फर्स्ट डिग्री सोशल सर्कल के साथ, या ज़्यादा लोगों में, अनफेमिलियर स्ट्रेंजर्स में वो ऐसे अपने ओपिनियंस नहीं रख पा रहा। उसके बाद मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या है कि उसमें तो यही कंसर्न है कि लोग मुझे नेगेटिवली इवैल्यूएट कर रहे हैं बिकॉज दे फील दे आर बैड और नॉट वर्दी ऑफ बीइंग लाइक्ड, कि वो ये समझ रहे हैं कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं एक बुरा इंसान हूँ और मुझे पसंद नहीं किया जाना, मेरी कोई कदर कीमत नहीं है, ठीक है। उनकी सेल्फ इस्टीम लो होती है, दे डोंट फील दम सेल्फ वैल्यूड, उनको ये नहीं लगता कि उनकी कदर की जा रही है या की जानी चाहिए। तो ये क्या नेगेटिव इवैल्यूएटेड, उनको यही होता है कि लोग उनको नेगेटिवली इवैल्यूएट कर रहे हैं या फिर लोग उनकी कदर नहीं कर रहे। जबकि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या है कि लोग जो उनसे हैं उनको उनके बारे में मनफी सोचते हैं, मनफी तरह से अमल देखते हैं। उनका सोशल बिहेवियर के बारे में, उनके फिजिकल सिम्टम्स के बारे में लोग क्या सोचेंगे? मनफी सोचेंगे। उसके बाद बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर देख लेते हैं। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में preoccupied with one or more perceived defects or flaws in their physical appearance that are not observable or appear slightly to others. This preoccupation often causes social anxiety and avoidance. If their social fears or avoidance are caused only by their beliefs about their appearance, a separate diagnosis of social anxiety disorder are not warranted. अब यहाँ पे क्या है कि उन लोगों को अपनी बॉडी के बारे में प्रीऑक्यूपेशंस हैं, अपनी कोई भी डिफेक्ट्स फील करते हैं अपनी बॉडी के रिलेटेड, अपने फिजिकल अपीयरेंसेस के रिलेटेड ना, वो डिफेक्ट्स और फ्लॉज को फील करते हैं और उन डिफेक्ट्स और उन फ्लॉज में इतने प्रीऑक्यूपाइड हैं और उस प्रीऑक्यूपेशन में वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड कर रहे हैं या फिर सोशल सिचुएशंस में एंजाइटी फील कर रहे हैं। जबकि सोशल फोबिया क्या है, सोशल एंजाइटी क्या है कि वो इंसान फियर और अवॉइडेंस फील कर रहा है अबाउट their beliefs about their appearance. Separate diagnosis जो से social anxiety disorder is not warranted, ठीक है। अगर बॉडी डिस्मॉर्फिक में जहाँ पे वो अपनी फिजिकल अपीयरेंसेस की वजह से लोगों के सामने नहीं आना चाह रहा या आना चाह रही, तो वो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, क्योंकि प्रीऑक्यूपाइड थॉट है उसके ज़हन में। डिल्यूजनल डिसऑर्डर क्या है? डिल्यूजनल डिसऑर्डर है कि उस इंसान की एक फिक्स्ड बिलीव है, ठीक है। नॉन बेस्ड डिल्यूजन्स भी हो सकते हैं उन पे, हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, डिल्यूजनल थीम भी हो सकते हैं, जहाँ पे वो फोकस करें ऑन बीइंग रिजेक्टेड बाय और ऑफेंडिंग अदर्स, कि मैं भी लोग मुझसे ऑफेंड हो जाते हैं या फिर मैं भी लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। एक रिजिड और फॉल्स फेक बिलीव बन जाता है उस पर्सन का, और उस बिलीव में जितनी मर्जी इनसाइट डेवलप करती है, अगर वो नहीं हो रही तो फिर वो क्या है? वो डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। लेकिन अगर उस चीज़ को उसको अपने सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में एक गुड इंसाइट होती है अबाउट डैट देयर बिलीव्स आर नॉट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में उनको ये पता होता है कि मे बी हम ये जो सोच रहे हैं ये सच पॉसिबल नहीं है, या फिर मे बी हम लोग गलत सोच रहे हैं, मुझे ये करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहा। अपने डिसऑर्डर के बारे में एक अच्छी इंसाइट डेवलप होती है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में, तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। जबकि अगर हम डिल्यूजनल डिसऑर्डर में करेंगे तो उन पर अपनी डिसऑर्डर के बारे में इंसाइट डेवलप नहीं होगी, पुअर इंसाइट होगी उनके पास।
उसके बाद ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर देख लेते हैं। एज एवरीवन नो व्हाट इज़ ऑटिज़म। ऑटिज़म सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट्स जो से होते हैं वो हॉलमार्क होते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, ठीक है। अब सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो टिपिकली एज अप्रोप्रिएट एडिक्वेट एज अप्रोप्रिएट सोशल रिलेशनशिप्स और सोशल कम्युनिकेशन कैपेसिटीज़ नहीं होंगी, या वो सारी कैपेसिटीज़ होंगी लेकिन फिर भी वो एज सच सोशल कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, सोशल फोबिक हो चुका है, तो फिर हम सोशल एंजाइटी कह देंगे। लेकिन अगर उसकी एज अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नहीं बिल्ड, सोशल रिलेशनशिप्स नहीं बिल्ड, वो इन चीज़ों में पीछे अपनी एज से, तो फिर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है कि उसकी इम्पेयरमेंट है इन दीज एरिया ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट इंटरेक्टिंग विद अनफेमिलियर पीयर्स और अडल्ट्स जो सी है वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, उसको समझ नहीं आती। और डिफरेंट फीचर्स ऑफ ऑटिज़म भी हम देख लेंगे, स्टीरियोटाइपिकल मूवमेंट्स एंड रिपीटेटिव रूटीन्स, बिहेवियर्स और ये सब चीज़ें भी ना। उसके बाद है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में गिवन इट्स फ्रिक्वेंट ऑनसेट इन चाइल्डहुड के ये फ्रिक्वेंट ऑनसेट इन चाइल्डहुड में और इट्स परसिस्टेंसी जो सी होती है थ्रू इनटू और थ्रू अडल्टहुड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में भी एग्जाम्पल आप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के यहाँ पे स्किज़ॉइड हो गई, स्किज़ोटिपिकल हो गई, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गई, इन सबको ये एक्सप्लेन कर ये सारे जो से वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में आ जाते हैं। इंडिविजुअल विद अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैव अ ब्रॉडर अवॉइडेंस पैटर्न और हायर रेट्स ऑफ इम्पेयरमेंट देन दोज इंडिविजुअल्स विद सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ज़्यादा इम्पेयरमेंट होती है उन लोगों में, उनकी पर्सनैलिटीज़ में ज़्यादा इम्पेयरमेंट कॉज हो चुकी होती है, ज़्यादा वो लोग रिजिड हो चुके होते हैं और ऊपर से पर्सनैलिटी डायग्नोसिस जो है ना वो 18+ पे दिए जाते हैं। बिलो 18 जो से होते हैं हम दूसरे डिसऑर्डर कंडक्ट सोशल और इस तरह के ही हम दे लेते हैं, लाइक इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स में से दे लेते हैं, लेकिन आफ्टर 18 फिर हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में आते हैं। उसके बाद अदर मेंटल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात कर लें, सोशल फियर्स और डिस्कम्फर्ट जो है ये स्किज़ोफ्रेनिया कैन अकर एज पार्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में आ सकते हैं, साइकोटिक सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट हो सकते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स में प्रेजेंट हो सकते हैं कि मे भी हम जैसे खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, या पर्जिंग और वॉमिटिंग बिहेवियर हमारा है तो हम सोशली इवेलुएट हो सकते हैं, हमें सोशली इवेलुएट नेगेटिवली इवेलुएट किया जा सकता है, ओसीडी में हो सकते हैं सोशल एंजाइटी जो है वो, और ओसीडी में भी वो लोग सोशली अवॉइड करना शुरू कर देंगे चीज़ों को ड्यू टू देयर ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस। अब कॉमोर्बिडिटीज़ देख लेते हैं। कॉमोर्बिडिटीज़ में सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर दूसरे एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स के साथ और दूसरे ऑनसेट ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जनरली परसीव्स विद अदर डिसऑर्डर्स के कोई दूसरा डिसऑर्डर हुआ है लाइक फोबिया, सेपरेशन या कोई भी दूसरा, उसके साथ फिर उसके साथ उस डिसऑर्डर के साथ सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया का ऑनसेट स्टार्ट हो जाता है। क्रॉनिक सोशल आइसोलेशन जो होती है वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का रिजल्ट होती है, या फिर अगर ज़्यादा सोशल आइसोलेशन कर दें, उस एक बंदा है उसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है और वो बिल्कुल ही सोशली आइसोलेट हो जाए तो फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कॉज होने का या फिर कॉमोर्बिडिटी में आने का खदशा बढ़ जाता है और आ भी जाता है। उसके अलावा कॉमोर्बिडिटी विद डिप्रेशन इज़ हाई ऑल्सो इन ओल्डर एडल्ट्स। उसके बाद सब्सटेंस में देख लेते हैं। सब्सटेंस यूज़ मतलब सेल्फ मेडिकेशन फॉर सोशल फियर्स, और के सोशल फियर है उसको इस वजह से वो खुद से ही कोई भी मेडिकेशन लेना शुरू कर दे, और फिर सब्सटेंस इंटॉक्सिफिकेशन और विड्रॉल सच एज स्ट्रीमिंग और इन सब चीज़ों की वजह से मैं कांप रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, लोग मुझे जज करेंगे मैंने ये किया था। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के साथ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कॉमोर्बिड होता है बहुत ज़्यादा। जनरलाइज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ भी कॉमोर्बिड हो सकता है। हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो से होते हैं सिलेक्टिविज्म के साथ भी काफ़ी कॉमन है इसकी कॉमोर्बिडिटीज़ बच्चों में, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब मस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।